दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने घर से दूर कहीं सुनसान रास्ते पर जा रहे हो और वहां आपका कोई करीबी दिखे जो आपको धोखे से मौत के मुंह में धकेल दे और फिर आपको पता चले कि वह कोई आपका रिश्तेदार नहीं बल्कि एक छलावा है। ऐसा ही कुछ हुआ है इस खौफनाक कहानी में। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। शहर के चकाचंद्र सुनसान से दूर मैं और मेरा दोस्त अमन मेरे मौसा के गांव आए हुए थे। इस छोटे से गांव में करीब 30 से 40 मकान रहे होंगे और शहर से दूर ताजी हवा और चारों तरफ फैली हरियाली को देख अमन खुशी से पागल हो गया था। जब हम मेरे मौसा जी के घर आए तो मेरे मौसा और मौसी ने हमारा खुले दिल से स्वागत किया। फिर गांव में रहते हुए हमें करीब 5 दिन से ज्यादा हो गए थे। एक दिन अचानक खेत से लौटते वक्त मौसा जी किसी बड़े पेड़ से टकरा गए और उनके सिर में बुरी तरह से चोट लग गई। चोट लगने की वजह से मौसा जी और मौसी जी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पहले तो मुझे लगा कि इसका कारण शायद चोट है, लेकिन फिर मुझे उनकी परेशानी की वजह कोई और लगी। इसलिए जब मैंने मौसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मौसा के पैर के चोट की वजह से अब वह कुछ दिनों तक खेत की रखवाली नहीं कर पाएंगे। दरअसल मौसा जी का गांव चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। इस वजह से यहाँ पे अक्सर जंगली जानवर रात में खेतों में घुस के फसल खराब कर दिया करते थे। मैंने मौसा जी की तरफ देख के कहा, आप घबराते क्यों हैं? जब तक आपका सिर ठीक नहीं हो जाता खेतों की रखवाली में और अमन कर लिया करेंगे। और कुछ ही दिनों की तो बात है। मेरी बात सुनकर मौसा जी और मौसी जी के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। तभी मैंने कहा, क्या हुआ आपको? क्या लगता है हम शहर में रहते हैं तो हम खेतों की रखवाली नहीं कर सकते? मेरे इस बात को सुनकर अमन मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मौसा जी, खेतों की रखवाली में करना ही क्या पड़ता है। हम दोनों अपने साथ कुछ डंडे वगैरह रख लिया करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी जंगली जानवर आपकी फसल को खराब ना कर पाए। सही कह रहा है, हम रात भर सोएंगे नहीं और सुबह घर आकर अपनी नींद पूरी कर लिया करेंगे। मैंने हामी भरते हुए कहा। हम दोनों की बातें सुनकर मौसा जी ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, बात यह नहीं है बेटा, यह सर्दियों की रात है और गांव में अक्सर लावे घूमा करते हैं। तुम शहर वाले इन छलावा से वाकिफ नहीं हो। छलावे का नाम सुनकर मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। हमने यह नाम अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था, क्योंकि बचपन से ही हम शहर में पले बड़े थे। जब हमने मौसा जी से लावे के बारे में कुछ जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि छलावा किसी भी इंसान का रूप ले सकता है, लेकिन सच में यह एक प्रकार का भूत होता है। अगर कोई इंसान इसकी बातों में आ जाए तो वह कभी जिंदा वापस नहीं जाता। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह इंसान को मारने के लिए उसके किसी करीबी का रूप ले सकता है। मौसा जी की बात सुनकर हम दोनों जोर से हंसने लगे। मैंने हंसते हुए मौसा जी से कहा, यह सब मन गर्द बातें हैं ताकि लोगों में डर बना रहे। आप निश्चित होकर आराम कीजिए। मगर मौसा जी हमें रात के समय खेतों में जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मैं भी खेत में जाने के लिए जिद पे अड़ गया। काफी देर के बाद उन्होंने हार मान ली और तमाम नसीहत देने के बाद मौसा जी ने हम दोनों को खेतों के रखवाली के लिए भेज दिया। उस समय रात के 10 बज रहे होंगे। रात का सन्नाटा फैल चुका था। सियार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। हम दोनों दोस्त खेतों में लकड़ी अलाव जलाकर बैठे हुए थे। माहौल बहुत सुनसान लग रहा था। हमने बहुत देर तक मस्ती मारी। फिर सारी कोशिशों के बावजूद हमारे ऊपर नींद हावी होने लगी। फिर ना जाने कब हम दोनों की आंखें लग गई। अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पकड़ के झटका कर दिया। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखा, मगर मैंने देखा कि अमन तो अभी भी बैठा बैठा सो रहा था। मैंने उसे तुरंत उठाया। वो मेरी ओर देखकर नींद में ही बोला, क्या हुआ यार, अभी तो नींद का झोंका आया था, क्यों उठा दिया? इस पर मैंने कहा, मुझे सोते हुए किसी ने झकझोरा था, मुझे लगा कि शायद तू है। इस पर वह बोला कि मैं भला तुम्हें क्यों उठाऊंगा, मगर मुझे अच्छी तरह से याद था कि सोते समय मैंने क्या महसूस किया था। सच तो यह था कि मैं अंदर ही अंदर थोड़ा घबरा गया था। मैं इसी सब सोच में था। मुझे दूर से आता हुआ कोई दिखाई दिया। रात का अंधेरा और घना
कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, इसी वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में वह आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। हम दोनों उसे देखकर बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं मेरे मौसा जी थे। अभय और मैं हक्का बक्का मौसा जी की ओर देख रहे थे। मैंने कहा, आपको चोट आई थी, लेकिन आपके चलने के अंदाज से लग नहीं रहा है कि आपको चोट आई है। मेरी बात सुन, मौसा ने सपाट लहजे में कहा। हाँ, मेरी चोट ठीक हो गई, पर तुम्हारी मौसी की रात में तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मैं उसे दूसरे गांव में एक डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो मैंने सोचा तुम दोनों को भी अपने साथ ले चलो। मौसा जी की बात सुनकर हम दोनों पूरी तरह से घबरा गए। मैंने फिर मौसा ने कहा कि यहाँ से बस थोड़ी दूर दाई और एक बात तो मैं सुन के हैरत में पड़ गया, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे खेत की दाई और की पगडंडी कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की ओर जाती है, जहाँ एक तालाब के सिवा कुछ नहीं है। मैंने मौसा जी से हैरानी से पूछा कि ऐसा तो वहाँ कोई रास्ता नहीं है। इस पर मौसा जी ने कहा, रास्ता है जो सिर्फ मुझे पता है, यह एक शॉर्टकट है। अब तुम जल्दी चलो, मुझे तुम्हारी मौसी की फिक्र हो रही है। इतना कह के मौसा जी धीरे धीरे कदमों से उस दिशा की ओर बढ़ चले। हम भी उनके के पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद मुझे कुछ अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैंने देखा कि मौसा जी रास्ते में हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, जबकि असलियत में मौसा जी बहुत ही बानी आदमी थे। मैंने धीरे से अपने दोस्त अमन से कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पर अमन बोला, पागल हो क्या? एक तो तेरी मौसी की तबीयत खराब है, ऊपर से तू यह सब क्या बोल रहा है? तभी मैंने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छला वाली बात में कोई सच्चाई हो। तभी अमन बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है? या तेरे मौसा नहीं है? मुंह बंद कर और चुपचाप चल, उसने गुस्से से घूरते हुए कहा। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं खामोश हो गया, मगर कुछ दूर चलने के बाद मौसा जी अचानक रुक गए। वहाँ चारों ओर घना जंगल था और सामने एक बड़ा सा तालाब, जो रात के अंधेरे में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। तभी मौसा जी एकदम से पीछे पलटे और उनके चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए। अमन की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनका चेहरा बहुत ही अजीब था, पूरे चेहरे पर गहरे कटे निशान थे और उनकी आंखें पूरी काली थी, मानो लग ही नहीं रहा था कि वह कोई जिंदा इंसान हो। इसके बाद मैंने और अमन ने वहां से पीछे की ओर दौड़ लगा दी, मगर वह छलावा इंसान जो भी था वह हमारे पीछे आ रहा था। फिर अमन ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही वह छलावा हमसे बहुत पीछे हो गया। हम तुरंत गांव की सीमा के अंदर आ गए और घर आकर हमने माँ मौसा जी को पूरी बात बताई, जिसके बाद मौसा जी ने कहा कि तुम लोग बहुत साहसी हो और ऐसा बहुत कम होता है कि लावे के चपेट में आकर कोई इंसान जिंदा बच जाए, मगर शायद तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी। दोस्तों, हमारे देश में इस तरह के भूतों या कहे अर्बन लेजेंड्स की हजारों सच्ची कहानियां भरी पड़ी है, और मैं आपके लिए यह सभी बेहतरीन खौफनाक कहानियां लेकर आऊंगा। अगर आपको यह कहानियां सुनकर मजा आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।